एक है बाहर मुमलिकत, एक है तेरे अंदर मुमलिकत। सर के बालों से शुरू होकर पांव के तलवों तक ये मुमलिकत है। इस अपनी मुमलिकत में आईन नाफज करना है तूने खुदा का। जिसने इस मुमलिकत में खुदा का कानून नाफज करने की बजाय अपने मन और अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपनी हवाए नफ्स का कानून नाफज किया, उसके बारे में सूरह जासिया की आयत नंबर 23 बता रही है कि अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, तूने ऐसे बंदे को देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को इबादत के लिए बुत बना लिया। वो चांदी सोने के बुत तो तोड़ दिए, मन का बुत बना लिया, इसकी इबादत में वो मसरूफ हो गया। तो जिन लोगों का ताल्लुक रब की जात से होता है वो अपनी ख्वाहिश नफ्स नहीं देखते। हजरत अता एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। वो जमाना था पहली दूसरी सदी हिजरी का। उस जमाने में इंसान बिका करते थे, मर्द गुलाम बिकते थे, औरतें कनीज के तौर पे बिकती थी। हजरत अता बाजार गए तो बाजार में एक कनीज बिक रही थी। खरीद कोई नहीं रहा था क्योंकि मालिक साथ बताता था कि ये अपनी मर्जी करती है और इसकी कीमत थोड़ी है। थोड़ी कीमत इस वजह से है ये कहना नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है। हजरत अता उस लौंडी के पास, कनीज के पास खड़े हो गए। ये दौर वो था जब मर्द जो है वो गुलाम बिकते थे, औरतें कनीज होके बिका करती थी। आपने उस लौंडी से पूछा कि तुम अपनी मर्जी करती हो? उसने कहा नहीं, दिन को मैं काम करूंगी, रात जब अंधेरा पड़ जाएगा, तेरे सोने का वक्त होगा, तो मुझे सिर्फ अल्लाह की इबादत करने का टाइम दे देना, बस मेरी ये ख्वाहिश है। हजरत अता ने समझा, बड़े आलिम दीन थे, वली कामल थे, कि चलो थोड़ी बहुत कीमत तो देनी पड़ेगी इसकी, लेकिन घर में बरकत होगी, ये इबादत करेगी। हजरत अता ने खरीद ली लौंडी। लौंडी खरीद के घर लेके आए। सारा दिन उसने काम किया, कभी किचन में, कभी बर्तन, कभी झाड़ू। जब रात हुई तो वो इबादत करने लग गई। आधी रात के वक्त हजरत अता की आंख खुली तो वो लौंडी इबादत करने के बाद अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह, आप सुनना वो जुमले जो वो लौंडी कह रही थी। हजरत अता ने सुन लिए। आप सोए हुए थे, वो लौंडी दुआ मांग रही है। वो कहती है, या अल्लाह, जो तुझे मुझसे मोहब्बत है, जो तुझे मुझसे मोहब्बत है, उस मोहब्बत की कसम मुझ पर रहम फरमा। या अल्लाह, जो तू मुझसे मोहब्बत करता है, तुझे उस मोहब्बत की कसम, तू मुझ पे रहम फरमा। हजरत अता वली कामिल भी थे, आलिम दीन भी थे। आप उठ के बैठ गए। आपने फरमाया, ओ लौंडी और कनीज, ये क्या जुमला कह रही हो? तुम्हें क्या पता कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता? तुम ये ना कहो कि या अल्लाह करती हूं, या अल्लाह तुझे इस मोहब्बत की कसम, ये जुमला बोल। लौंडी मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, अता, ये जुमला गलत है, जो जुमला मैं कह रहा हूं वो जुमला ठीक है। हजरत अता ने पूछा, कैसे? लौंडी ने कहा, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। हजरत अता पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है? वो लौंडी कहने लगी, अगर अल्लाह मुझसे मोहब्बत ना करता होता, तू सो रहा था, मुझे रब जगा के अपनी इबादत की तौफीक ना अता करता। तू सोता रहा, मैं जागती रही। रब्बे कायनात जिससे मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत की निशानी कोठियां, महल, यूरोप का वीजा, आला जाब, सियासत में मकाम, दुनिया में नाम, इज्जत, ये नहीं होती। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, रब्बे कायनात उस बंदे को अपने रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा देता है।
अगर तुम्हें नेकी की तौफीक मिल रही है तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब वो लौंडी जो है ना, वो दुआ मांगते मांगते, अरबी इलाका था ना, तो अरबी में उसने शेर पढ़ा, कहती अल क़लबु मुजतमिउन वल क़लबु मुख्तरिकु वस्सबरु मुफ्तरिकु वद्दमउ मुस्ताबिकु। बेचैनी जमा हो रही है, दिल जल रहा है, सबर जुदा हो गया है, आंसू बह रहे हैं। कई फल करारो अला मन ला करार लहू, कई फल करारो अला मन ला करार लहू। मिम्मा जनाहुल हवा व शौक वल फलकू। उसको किस तरह करार आ सकता है जिसको इश्क शौक और बेचैनियों की वजह से जरा भी सुकून नहीं। ये जुमला बोला, उसकी रूह निकली, हातफे गैब से आवाज आई कि हमने इस बंदी की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। मौलाना अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। वो फरमाते हैं, वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी ये बात फरमाई कि एक रात जिब्रील सिदरा पे था। कहते हैं यकशबे जिब्रील अंदर सिदरा बूद, यकशबे जिब्रील अंदर सिदरा बूद। एक रात जिब्रील सिदरा पे था तो उसने सुना रब्बे कायनात ने बड़ी मोहब्बत से कहा लब्बई का या अब्दी, लब्बई का या अब्दी। जब जिब्रील ने सुना लब्बई का या अब्दी, तो अब जिब्रील देखता है कि मैं देखूं दुनिया में किसने अल्लाह को बुलाया कि अल्लाह ने इतनी मोहब्बत से जवाब दिया। जिब्रील मतलाशी नजरों से कायनात का कोना कोना छान रहा है, देख रहा है कि मैं देखूं इस लम्हे अल्लाह को पुकारने वाला कौन है कि रब ने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया लब्बई का या अब्दी। ये कौन है पुकारने वाला खुश नसीब। जब मतलाशी निगाहों से जमीन की तरफ देखा तो रब ने फरमाया जिब्रील क्या तलाश कर रहे हो। या अल्लाह तूने बड़ी मोहब्बत से लब्बई का या अब्दी कहा, मैं ऐन उसी लम्हे जमीन का कोना कोना देख रहा था, मस्जिदों में देख रहा था, हरम में देख रहा था कि कौन खुश नसीब है जिसने अल्लाह को बुलाया और अल्लाह ने मोहब्बत से जवाब दिया लब्बई का या अब्दी। वो बंदा कौन है कि अल्लाह ने फरमाया कि वो बंदा जिसे तू मस्जिदों में या हरम में ढूंढ रहे हो, ना वो मस्जिदों में है ना वो हरम में है, वो एक बुत खाने में है। बड़ा हैरान हुआ, या अल्लाह बुत खाने में और तुझे याद कर रहा है, वजह क्या है। बुत खाने में बुतों को याद नहीं किया उसने, तुझे याद कैसे किया। अगर तेरा मानने वाला था तो बुत खाने गया क्यों। अल्लाह ने फरमाया था तो बुत परस्ती, गया तो बुत की इबादत करने ही था। वहां पे कह रहा था या सनम या सनम या सनम या सनम, या सनम कहते कहते उसकी जबान लड़खड़ाई तो एक बार या सनम की बजाय उसकी जबान से निकला या समद। तो समद तो कायनात में मेरे अलावा कोई नहीं। गर अज दर गहे मा शवद नीज रद, पस आंके चे फरक सनम ता समद। ए जिब्रील अगर मैं भी चुप रहता, गर अज दर गहे मा शवद नीज रद, ए जिब्रील अगर मैं भी चुप रहता और वो बुत जिसको वो इबादत कर रहा है इतने सालों से वो भी चुप है, पस आंके चे फरक सनम ता समद, फिर सनम और समद में क्या फर्क रहता। तो मैंने कह दिया लब्बई का या अब्दी।